तो हाय बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस मोर एंड मोर कर रहे होंगे, हर क्वेश्चन को लगा रहे होंगे। तो चलिए, हमने जहाँ पे डाइस के कंसेप्ट को हमने जहाँ पे डाइस के कंसेप्ट को लीव किया था वहीं से इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने वहाँ पे दो पार्ट देखे थे या दो उसके रूल देखे थे कि पहला ये कंसेप्ट था कि इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, और दूसरा क्या था कि इफ टू कॉमन नंबर इज गिवन। ओके, अब जो हम आज करने वाले हम वो एक थर्ड कंसेप्ट करेंगे। क्या होगा कि इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन। ये थर्ड कंसेप्ट है कि अगर कोई कॉमन नंबर ना दिया हो, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन। ओके, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये डाइस है, ये एक डाइस है। ओके, तो हमें इसमें क्या दिखाना है कि कोई कॉमन नंबर ना दिया हो। 2 4 6 1 5 3। अब देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। ये डाई डिस्टिंक्ट है इस डाई से, ये डाई डिस्टिंक्ट है इस डाई से। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे कि जो टॉप फेस है वो हमेशा टॉप फेस को ही रिफ्लेक्ट करेगा। टॉप फेस ऑफ डाई वन विल रिफ्लेक्ट टू टॉप फेस ऑफ डाई टू। रियर फेस ऑफ डाई वन will reflect to rear face of die 2. Side face of die 1 will reflect to side face of die 2. अब इसका मतलब क्या हुआ वो हम समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ टॉप फेस मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 4 रियर फेस, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। अब साइड फेस 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि टॉप विल रिफ्लेक्ट टू टॉप और फार विल रिफ्लेक्ट टू फार, स्मॉल विल रिफ्लेक्ट टू स्मॉल। या ऐसे भी कह सकते हैं रियल के अपोजिट क्या होगा, रियर होगा। साइड के अपोजिट क्या होगा, साइड होगा। टॉप के अपोजिट क्या होगा, टॉप होगा। तो वो ये केस हो गया, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। तो ये थर्ड केस है कि अगर कोई भी नंबर कॉमन ना दिया हो तब ये होगा। अब चलिए इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। डाइस कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। बस आपको ये तीन चार जो भी एक कंसेप्ट है या टाइप है उसको बस दिमाग में इसको मेमोराइज करके हमेशा रखना है और आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग मोर देन। इसमें ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है आपको, इनफैक्ट मैं बताऊं आपको तो। लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी कोई सेम नहीं है, नो कॉमन नंबर इज गिवन। क्या करेंगे, टॉप के अपोजिट टॉप, रियर के अपोजिट रियर, रियर साइड के अपोजिट साइड। मींस इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, या फिर वाइस वर्सा। 4 के अपोजिट 1, 2 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया। अब चलिए, अब हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको कि क्वेश्चन ये है,
चलिए क्वेश्चन हम ये करवाते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो हमारा ये है कि इंडिगो, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज। अब देखिए हमें इसमें ये फाइंड करना है कि फाइंड द कलर ऑफ रेनबो विच इज लेफ्ट आउट। अब रेनबो का जो होता है कलर, उसको क्या बोलते हैं? विबग्योर। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें क्या है? इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी, इसमें है, इसमें क्या मिसिंग है? तो वो है वॉयलेट मिसिंग है। इसका आंसर क्या होगा? वॉयलेट। सिंपल है, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं था, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए, और ये सब क्वेश्चन पता है आपको कहाँ, मतलब किसने पूछा है? ये सब क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL 2023 के फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में, मतलब ऐसे कुछ पूछा होगा। तो सोचिए SSC वाले ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लेवल देखिए कि कहां से कहां आ जा रहा है या फिर कहां से कहां चला जा रहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप कि अब कोई ज्यादा एग्जांपल लेने की हमें जरूरत नहीं दिख रही है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, अब हम दूसरा टाइप करते हैं, लास्ट टाइप जो कि हमारा बचा हुआ है, अब हम वो करेंगे। लास्ट टाइप क्या है? मतलब कि फोर्थ टाइप जो है, फोर्थ टाइप ये है कि इफ 3 डाइस आर गिवन, अगर 3 डाइस गिवन हो तब क्या करेंगे? इफ 3 डाइस आर गिवन, अब हम ये वाला कंसेप्ट करेंगे। इफ 3 डाइस आर गिवन तब क्या करेंगे? चलिए इसमें बनाते हैं 3 डाइस एज पर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा कंसेप्ट में ये लिखा है कि अगर 3 डाइस दिया हुआ तब क्या करेंगे। तो तीन तीन ही बनाना पड़ेगा, ना 2 ना 1 ना 4, 3 ही बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 3 6 5 2 6 5 2। अब इसमें क्या करेंगे? तो अगर इफ 3 डाइस इज गिवन, अगर अगर ये वाला कंसेप्ट आ जाए कि इफ 3 डाइस इज गिवन, तो क्या करेंगे? हमको चूज दो वो डाई करने हैं जिनमें कोई नंबर सेम हो। तो देखिए 1 2 एंड 3। तो इसमें देखिए इसमें क्या सेम है? 1 और 2 और हम लेते हैं तो इसमें 3 सेम है। क्या सेम है? इसमें है 3 सेम है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो नंबर कॉमन है या सेम है उसके क्लॉकवाइज, तो 3 2 1 3 4 5। तो अब अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 2 के अपोजिट क्या है, तो 4, 1 के अपोजिट क्या है, तो 5, 3 के अपोजिट क्या है, तो 6। बिकॉज 6 इसलिए आएगा क्योंकि 6 मिसिंग है इन सब में से। अगर हम देखें तो डाइस में 6 फेस होते हैं बट इसमें 5 ही है, तो 3 के अपोजिट 3 ना लिख के जो फेस मिसिंग होता है उसको हम लिखेंगे। तो 3 के अपोजिट क्या है? मिसिंग 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ओके, इस पे एक और क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए, तो इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन कर देते हैं कि इफ 3 डाइस आर गिवन। तो चलिए एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये 3 डाइस गिवन है आपको, ये 3 डाइस गिवन है और सॉरी ये 3 डाइस गिवन है, 2 4 5 2 3 6 और 1 9 9 सॉरी 1
2 3 5 2 2 5 6 और इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं 162 164, चलिए लिख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ओके। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। मतलब कि ये सब एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ, इसका कुछ इसमें कॉमन है, इसका कुछ इसमें कॉमन है, ऐसा मतलब चलता रह रहा है, ओके। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस दो ही डाई चूज करनी है, या तो ये चूज करें या तो ये चूज करें। तो चलिए हम ये डाई 1 एंड डाई 2 चूज करते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 2, इसमें क्या कॉमन है 2। अब 2 के क्लॉकवाइज में हमें चलना है, 2 के क्लॉकवाइज में, 2 5 4 क्लॉकवाइज, 2 3 6, ओके। अब देखिए, अब हम चूज करेंगे 2 और 3, 2 और 3, इसमें क्या कॉमन है 6। या तो आप ये भी चूज कर सकते हैं, या तो आप ये भी चूज कर सकते हैं, ये एज पर अकॉर्डिंग टू यू है कि आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है, तो आप वो चूज करेंगे, ओके। तो देखिए, तो फिर जो क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द फेस अपोजिट टू 4 6 या 2, तो उसको हम उसके हिसाब से लिख देंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन भी हो इस कंसेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये है कि 3 डाइस दे रखा है, ये 3 डाइस दे रखा है हमें, और डाइस की नंबरिंग कुछ इस टाइप में है, 2 1 3 3 1 5, 2 1 3 3 1 5, 4 2 3 4 2 3। अब इसमें देखिए, अगर इसमें हम देखें तो 2 भी कॉमन है और 3 तो खैर सब में कॉमन है, तो हम एक को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक को, 3 को ले लेते हैं, चलिए 3 को ही ले लेंगे। और हमें तो दो ही डाइस से मतलब है ना, 3 हो चाहे 4 हो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब बस 2 डाइस है। तो चलिए, अगर हम इसको क्लॉकवाइज में ही चलना है हमको, तो जब इसको हम चलेंगे क्लॉकवाइज में, क्योंकि इसमें एक कॉमन हमें मिल रहा है, तो 3 1 2 3 5 1, ओके। सॉरी, इसमें 1 भी कॉमन है, देखिए इसमें 1 भी कॉमन है, ओके। तो फिर वैसे ही इसके हिसाब से क्या होगा, इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है, ओके। तो वो हम एज पर क्वेश्चन करेंगे, एज पर क्वेश्चन या एज पर जो पूछा जाएगा उसमें हम वही ट्रिक अपनाएंगे, वही ट्रिक करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा डाइस का, ये तो हुआ हमारा डाइस का। तो अब देखिए, अगर इस 3 डाइस में, अगर मान लीजिए ये 3 डाइस दे रखा है, अगर ये 3 डाइस दे रखा है, अगर मान लीजिए 3 डाइस है और उनकी नंबरिंग 3 6 2 3 5 6 4 5 3। अब देखिए, अगर हम इसमें देखें तो ये कौन सा टाइप बन रहा है कि इफ 2 कॉमन नंबर इज गिवन, इफ 2 कॉमन नंबर इज गिवन। तो इस क्वेश्चन को हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, कि जो बचा रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 यहाँ बच जाएगा, तो 3 के अपोजिट 6 होगा, फिर 3 और 5 के जो हिडन नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये कुछ हम इस टाइप में सॉल्व करेंगे। तो हम इसको अगर हम समराइज करें डाइस के कंसेप्ट को, तो हमने इसमें 4 कंडीशन पढ़ी। 4 कंडीशन हमने क्या पढ़ी, 4 कंडीशन ये पढ़ी कि इफ 1 कॉमन नंबर इज गिवन, इफ 1 कॉमन नंबर इज गिवन। दूसरी क्या पढ़ी, इफ 2 कॉमन नंबर इज गिवन। तीसरी क्या पढ़ी, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन।
चौथी क्या पढ़ी कि इफ 3 डाइज इज गिवन, इफ 3 डाइज इज गिवन, और इसके सब पार्ट में क्या किया, इसी कंसेप्ट में हमें इन दोनों को यूज किया, इसी कंसेप्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट को और सेकंड कंसेप्ट को भी यूज किया। तो ये हमारा डाइस का कंक्लूजन था और एक डाइस का ये हमारा वीडियो था। तो मैंने क्वेश्चन तो इसमें कम ही करवाए हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की नीड लगी नहीं, क्योंकि एक टॉपिक कंसेप्चुअल है, ये टॉपिक मेनली विजुअलाइजेशन पे वर्क करता है कि हम उसको सोचते कैसे हैं। डाइस को जब हम अपने मन में सोचेंगे तब वो क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। और वैसे भी बहुत आसान आसान इसके कंसेप्ट हैं और बहुत इजी वे में हमने लोगों ने इसको सॉल्व किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और फिर मिलते हैं हम अगले रीजनिंग के टॉपिक को लेके। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रोसेसिंग फर्दर। थैंक यू।